नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से और भी बहुत कुछ जानेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ और टॉपिक्स और पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, वो पहले जरूर समझ लें, उसी के बाद आप एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की जो नोटेशन है वो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में कैसे यूज करने वाला हूं वो बता देता हूं। तो रेशनल नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर के लिए मैं टर्म यूज करने वाला हूं आर ए। रेशनल नंबर के लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करने वाला हूं आर ए। वही इर्रेशनल नंबर के लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करने वाला हूं आई आर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाले हैं। पहला क्या है आपका, जब हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से प्लस माइनस करते हैं तो आपका आंसर इर्रेशनल नंबर ही आता है। यही चीज इर्रेशनल को प्लस माइनस करना है रेशनल से तो भी आंसर आपका इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अब क्योंकि प्लस माइनस रेस में आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे पीछे रह सकते हैं। तो आपको बता दूं, रेशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट होता है तो भी आंसर आपका इर्रेशनल आएगा। वही रेशनल से इर्रेशनल को डिवाइड कर दूं, रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड कर दूं तो भी आंसर आपको इर्रेशनल मिलेगा। और लास्ट इर्रेशनल को रेशनल से डिवाइड करने पर भी आंसर आपको इर्रेशनल मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो नंबर का आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दो तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इर्रेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर भी आपको इर्रेशनल ही मिलेगा। तो ये 5 टिप्स अगर आपको याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उससे पहले मैं इस पार्ट को क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल, यानी कि आपको बताना है कि दिए हुए नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। ठीक है, पहला नंबर हमें दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आंसर हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो भी आंसर हमें कैसा मिलेगा बेटा, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये कैसा हो गया बेटा, इर्रेशनल हो गया। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 23 एक ब्रैकेट में और माइनस रूट 23। अब सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको डायरेक्ट नहीं करने हैं, कुछ वैल्यूज को पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद बताएं कि वो रेशनल है या इर्रेशनल है। तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटाया तो मुझे मिला 3 प्लस अंडर रूट 23 और आगे लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट 23। ये प्लस 20 रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल हो गया तो मुझे लास्ट में क्या मिला, 3। अब 3 कैसा नंबर है बेटा, 3 है आपका रेशनल। 3 कैसा नंबर है, रेशनल। ठीक है, इस तरह से थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। वही चीज पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे रेशनल है या इर्रेशनल है। मैंने क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लिया है। यहाँ रूट 7 से रूट 7 कैंसिल किया तो मुझे क्या मिला, 2/7। और 2/7 कैसा नंबर है बेटा, रेशनल। क्यों है ये रेशनल नंबर, क्योंकि 2/7 p/q की फॉर्म में है और रेशनल नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में ही लिखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन 1/√2। ठीक है, रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है बेटा, इर्रेशनल ही मिलता है। तो भी आपको क्या मिलता है, इर्रेशनल ही मिलता है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है।
तो उसके लिए मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2 पाई। ठीक है, आंसर बता देता हूं पहले मैं इसका, ये इरेशनल होने वाला है। ये क्या होने वाला है बेटा? इरेशनल होने वाला है। इरेशनल क्यों होने वाला है अब ये समझें। 2 एक रेशनल नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू जो है वो या तो हम 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 यूज करते हैं। तो ये आपका p/q की फॉर्म में है और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर चाहे p/q की फॉर्म में हो चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो पाई को आपने इरेशनल कैसे लिख दिया? पाई को आपने इरेशनल कैसे बता दिया? तो मैं बेटा आपको बता दूं, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.141326 डॉट डॉट डॉट, पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.141326 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू है। और ये डॉट 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 का मीनिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इरेशनल। ठीक है, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं। जो डेसिमल आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 या 3.14 हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी पाई आपका इरेशनल नंबर है, तो कैसे? तो आप ये बताएंगे कि सर ये जो दो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.141326 डॉट डॉट डॉट, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए पाई इरेशनल नंबर है। इतनी बड़ी वैल्यू को आप याद कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक एक्रोनियम बता देता हूं। पहला नंबर है 3, उसके लिए मैंने एक वर्ड ले लिया 3 लेटर्स का, कैन पॉइंट। दूसरा नंबर है 1, उसके लिए एक लेटर का वर्ड ले लिया आई। अगला नंबर है 4, उसके लिए 4 लेटर का एक वर्ड ले लिया हैव। अगला नंबर है फिर से 1, एक लेटर का वर्ड, एक लेटर का एक वर्ड ले लिया ए। अगला नंबर है 3, एक लेटर का एक वर्ड कप। फिर है 2, एक लेटर का एक वर्ड ऑफ। फिर है 6 लेटर का एक वर्ड कॉफी। तो आप अगर ये याद रख सकते हैं कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो पाई की डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। और आप हमेशा क्या बताएंगे कि सर पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.141326 है। डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट 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 भी लगा देना है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए पाई इरेशनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती है, और अगर नहीं आती है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जो यूट्यूब वीडियो है मेरी, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है बेटा? 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, आप भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखें जरा कैसे होता है। छोटी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन नोट करने में। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले में 3 + √3, तो 3 + √3 इस तरह से आएगा। ओके,
अब ये क्वेश्चन सही है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला नंबर है 3, उसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगा, और फिर दूसरा नंबर जो है उसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म से होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज का थोड़ा सा आप क्या करना, ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले मैंने क्या बताया, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2, फिर √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म से, तो मैंने क्या लिखा, √3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में सारे नंबर्स के साथ जो सिंबल है वो प्लस का है, ठीक है। जहां कहीं भी अगर माइनस का सिंबल आ जाता है तो आप अपने कान खड़े कर लेंगे और माइनस को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करते चलेंगे। इस क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो मिला मुझे 6, और फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो मुझे मिला 3√2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो मुझे मिला √3 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर √3 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो मुझे मिला √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 एज इट इज लिखा प्लस 3√2 एज इट इज लिखा, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई √2 को मैंने लिख लिया 2√3, ठीक है। मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने आगे पीछे क्यों कर दिया। मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, आगे पीछे कर दें भले ही उसे, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आता। यानी 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होगा और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होगा। ठीक इसी तरह से √3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू सेम होगी। प्लस रूट के अंदर किन्हीं दो नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो दोनों रूट में है तो उन्हें हम एक साथ ले सकते हैं, यानी √3 मल्टीप्लाई √2, √3 मल्टीप्लाई √2 आपका हो जाएगा √6। लेकिन ये चीज आप प्लस और माइनस के साथ ना करें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करते हैं अब। 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ये कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, जो कि होता है a² माइनस b², ठीक है। अब जहां पर आपको a दिखे वहां 3 लिख देना है, और जहां आपको b दिखे वहां आपको √3 लिख देना है। यानी सिंपल आपको a² माइनस b² लिख देना है, यानी कि 3² माइनस √3 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, 3 का स्क्वायर होता है अब 9 माइनस, इस केस में अगर मैं बात करूं रूट पर स्क्वायर हो या स्क्वायर पर रूट हो तो आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 3, और 9 माइनस 3 की वैल्यू होती है बेटा 6। 9 माइनस 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 6 होती है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जरा देखें और समझें। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मतलब कुछ इस तरह से दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो जहां पर आपको a दिखे वहां √5 लिख देना है, और जहां पर आपको b दिखे वहां √2 लिख देना है। तो आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ स्क्वायर से आप कैंसिल कर देंगे रूट, यहाँ स्क्वायर से आप कैंसिल कर देंगे रूट, क्या मिलेगा, इधर बचेगा आपका 5, इधर बचेगा केवल 2। तो इसकी बात करें 2 एज इट इज, दो रूट के नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ किए जा सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है। तो √5 मल्टीप्लाई √2 बन जाएगा आपका बेटा √10, ठीक है। आगे 5 प्लस 2 होता है 7, 7 प्लस 2 √10। एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, इन तीनों को ऐड ना करें, इन तीनों को ऐड ना करें, क्योंकि 2 √10 के साथ √10 दिया हुआ है, जबकि 5 और 2 के साथ √10 नहीं दिया हुआ है। तो जब √10 दिया हो तो आप ऐड कर लें, ना दिया हो तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा,
√5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस √2 और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरह मैच करता है, तो इसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। केवल सॉल्यूशन और कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की नीड हो तो कमेंट में बता जरूर दें कि सर इसका सॉल्यूशन भी भेज दीजिए, तो उस पर एक अलग वीडियो या एक शॉर्ट वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप गौर से अगर देखें तो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, पर वो क्वेश्चन क्या थे? √2, √3, √5, √10, 2√3, 3 प्लस √2, 1 माइनस √2, ये इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट के अंदर एक डेसिमल। रूट के अंदर क्या दिया हुआ है? एक डेसिमल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये कहां से आ गया? ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफी लंबा होने वाला है। धीरे से आराम से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझेंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। इस पर बेस्ड में एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस करने को दूंगा, उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्योंकि रूट के अंदर डेसिमल दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स की भी डिमांड करेगा। ये क्वेश्चन कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स की भी डिमांड करेगा। पेंसिल जाहिर सी बात है, स्केल भी चाहिए होगा। गलती अगर बार बार हो रही है तो इरेजर भी ले लेना बेटा। गलती अगर बार बार हो रही हो तो इरेजर भी ले लेना। इसके बाद आगे जरूरत पड़ेगी आपको इसमें कंपास की भी और प्रोटेक्टर की भी। कंपास की भी जरूरत पड़ेगी और प्रोटेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे टूल्स अपने पास रेडी कर रखना और तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। उम्मीद करता हूं सारे टूल्स आपने अपने पास रेडी रख लिए होंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है? तो क्योंकि √9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक नंबर लाइन की रिक्वायरमेंट तो बनेगी। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। दूसरा स्टेप, √9.3 ड्रॉ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक लेंथ लेंगे ए ओ मार्क करेंगे, जिसकी लेंथ होगी बेटा 9.3 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से 9.3 सेंटीमीटर की मार्किंग की AO ड्रॉ कर लेंगे। ये क्लियर हुआ? पहले लाइन, फिर AO नाम की 9.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। इसके बाद हर क्वेश्चन में अगला स्टेप आपको यही रखना है। बी पॉइंट लेंगे O से आगे, जिसकी लेंथ हर क्वेश्चन में आपकी यही रहेगी 1 सेंटीमीटर। क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर। यहां तक तो पार्ट इजी रहा। लाइन ड्रॉ करी, 9.3 सेंटीमीटर मार्क किया, OB 1 सेंटीमीटर मार्क किया। इसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, तो बड़े धीरे से और आराम से समझें। अगला स्टेप जो है वो आपका क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट ड्रॉ करना। ए और बी का मिड पॉइंट ड्रॉ करना। देखो 9.3 पॉइंट के बाद अगर इवन नंबर होता तो हम स्केल की मदद से मिड पॉइंट ड्रॉ कर भी लेते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद ऑड नंबर है तो स्केल की मदद से भी मिड पॉइंट ड्रॉ करना टफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 7th 8th क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बेटा आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की और पेंसिल की। ठीक है। क्या करेंगे आप? कंपास की नीडल को यहां रखेंगे ए पॉइंट पर,
कंपास की नीडल को ए पॉइंट पर रखेंगे और कंपास और पेंसिल की जो विड्थ है, मतलब कंपास और पेंसिल के बीच में जो गैप है उसको इतना एक्सपेंड करेंगे कि वो ए बी के आधे से ज्यादा दिखे, ए बी के आधे से ज्यादा दिखे, ठीक है। और एक आर्क लगाएंगे, ए पॉइंट पर कंपास की नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे, एक ऊपर आर्क लगेगा और एक आर्क आपका नीचे लगेगा, एक आर्क आपका ऊपर लगेगा और एक आर्क आपका नीचे लगेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, कंपास की नीडल को ए पे रखेंगे, पेंसिल को इतना एक्सटेंड करेंगे कि ए बी की जो भी लेंथ हो उसके आधे से थोड़ी सी ज्यादा दिखे, फिर आपको ऊपर नीचे कट लगा देना है। अब कट लगाने के बाद, ये आर्क लगाने के बाद आपको कंपास और पेंसिल को डिस्टर्ब नहीं करना है। कंपास की नीडल को यहां रखें बी पॉइंट पर और वही कट आप फिर ऊपर नीचे लगाएं। वही कट आप कहां लगाएंगे बेटा, ऊपर नीचे लगाएंगे। वही कट आप कहां लगाएंगे, ऊपर नीचे लगाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट निकल कर आए हैं, इस लाइन को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट निकल कर आया है ये आपका ए बी का मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। इसको मैंने नाम दे दिया एम, इसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, एम नाम दे दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, कंपास की नीडल को यहां रखेंगे एम पॉइंट पर और पेंसिल की नीडल को रखेंगे बी पॉइंट पर और इधर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इधर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। आपको लेना है बेटा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को कहां रखेंगे आप, ओ पॉइंट पर रखेंगे और ओ पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। ओ पॉइंट से आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर। ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर समझते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यही लेंथ होगी आपकी अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर, अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट ओ है ना, ये जीरो की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, जीरो की तरह बिहेव करेगा। अब कंपास की नीडल को फिर ओ पॉइंट पर रखें, कंपास और पेंसिल फिर से ले लीजिए, कंपास की नीडल को ओ पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए, पेंसिल की नीडल को यहाँ डी पॉइंट पर रखें, ठीक है। और यहाँ से डी पॉइंट को ओ ए बी सी चल रहा है ना, तो इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, ठीक है। कंपास की नीडल को ओ पॉइंट पर रखेंगे, पेंसिल की नीडल को सी पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से आप ऐसे कट लगा देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर एक आर्क लगा देंगे, नंबर लाइन पर क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। और ये जो आर्क निकल कर आया है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही होगी आपकी अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3। मैं जानता हूं सॉल्यूशन काफी बड़ा है, इसका डिफिकल्ट भी है, लेंथी भी है, लेकिन इसको इजी करने के लिए मैं आपके लिए कुछ स्टेप्स लिख दे रहा हूं जिससे कि आपका सॉल्यूशन जो है इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। स्टेप्स जो है वो कुछ ऐसे हैं। स्टेप्स लिखने का एक रीजन ये भी है, उस स्टेप को अगर आप रीड कर लेंगे तो इसी पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डेसिमल नंबर अगर हो तो आप नंबर लाइन पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप क्या है, पहले तो आपको एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन पर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए बी, ड्रॉ ए बी। बेटा लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ए बी के ऊपर मैंने जो कट लगाया ना वो लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये ए बी है और ये इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर ऑन ए लाइन। एक लाइन पर ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद, अरे यार छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ए बी नहीं लेना है आपको, ए ओ लेना है। क्या लेना है बेटा, ए ओ लेना है, क्योंकि ए ओ की लेंथ ही आपकी 9.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ओ बी, ओ बी ये वाली। पहले हमने ए बी ड्रॉ कर लिया ना, ए ओ ड्रॉ कर लिया 9.3 सेंटीमीटर, फिर हमने ओ बी ड्रॉ कर लिया 1.3 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे,
ड्रॉ OB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ड्रॉ OB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया था, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर, बेटा ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। AB का हमने क्या ड्रॉ कर लिया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क M एज मिड पॉइंट ऑफ AB। M को AB का मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। M को क्या किया मैंने, AB का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद टेक M एज सेंटर एंड MB एज रेडियस, ड्रॉ A सेमी सर्कल ऑन AB, ठीक है। M को सेंटर मानेंगे और MB को रेडियस मानेंगे, और यहां पर कंपास की नीडल रख के, यहां पेंसिल की नीडल रख के AB पर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद 6th स्टेप में यहां लिख दे रहा हूं बेटा, ड्रॉ OC, ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB। OC ड्रॉ करना है जो कि AB पर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे टेक O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस, O को सेंटर मान लें और OC को रेडियस मान लें। कट द नंबर लाइन, ठीक है। मैंने क्या कहा, O को सेंटर मान लें और OC को रेडियस मान लें, फिर नंबर लाइन को कट कर दें। नंबर लाइन को कट करने का मीनिंग क्या है, कंपास की नीडल को आपको O पॉइंट पर रखनी है और पेंसिल की नीडल आपको C पॉइंट पर रखनी है, ठीक है। नंबर लाइन को आप कट कर देंगे, फिर आपको लास्ट में एक स्टेप मिलेगा, वो क्या, नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा आपको D, ठीक है। नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा D, तो लास्ट में क्या मिला बेटा आपको, OD इक्वल टू अंडर रूट 9.3 इज ड्रॉन। OD इक्वल टू अंडर रूट 9.3 आपका ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से इसके स्टेप्स भी बनेंगे जो कि मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ताकि मेरे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस को अब आप पढ़ सकें। तो क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से दिए हुए हैं कुछ ये, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके, अंडर रूट 3.4, अंडर रूट 5.5 और अंडर रूट 8.1, अंडर रूट 8.1, ठीक है। तो अगर इसका सॉल्यूशन एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, और जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो देखते रहिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेप्स से और तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, इसके लिए मैंने आपको स्टेप्स भी लिख के दे दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उसको मार्क जरूर कर लेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप
मार्क कर लेंगे। ओके, और इस पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, तो ध्यान रहे कि वो क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आपका पार्ट प्रैक्टिस जो है स्ट्रांग होगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दिए हुए नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो पहला पार्ट जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1/√7, 1/√7, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। √7 को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, ये मेथड देखें जरा। डिनोमिनेटर में एक इकलौता नंबर दिया हुआ है √7 और इसको मुझे हटाना है, तो मैंने क्या किया, √7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, √7 इंटू 1 होता है बेटा आपका √7, और √7 इंटू √7 हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या मिला आपको, √7/7। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ रूट का नंबर था, रेशनल नंबर था, उसको रेशनलाइज करके हमने केवल 7 लिख दिया और डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया। इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल आप खुद करेंगे। 3/2√5, चलो इसको पहले मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3/2√5, या 3 ना लेके 30 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 30/2√5। देखें जरा इसका सॉल्यूशन, 30/2√5 एज इट इज। अब मैं आपको बता दूं, दिमाग में आपके शायद ये आए कि 2√5 दिया हुआ डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें, बाकी को टेंशन में ना दें। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 2 से तो 30 काट दिया 15 टाइम्स। अब डिनोमिनेटर में चल रहा है √5, तो मैंने क्या किया, √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को इधर, 15 मल्टीप्लाई √5, 15 मल्टीप्लाई √5, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, √5 इंटू √5 बनेगा बेटा √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करने पर मुझे मिल जाएगा केवल और केवल 5, 5 से 15 कैंसिल करूंगा मुझे मिलेगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 3√5। ठीक है, ये मेरी तरफ से था एग्जाम्पल जो मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी के दो आप खुद करेंगे। ठीक है, 16/7√8, -28/4√7। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं जो आपको करने हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में जो है वो रूट में तो नंबर है ही, उसके साथ प्लस माइनस और लग गया है, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस माइनस क्या कुछ भी लगाओ उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। देखें जरा कैसे एलिमिनेशन हुआ उसका। आइए अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन नोट करें, 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो करना ही है रेशनलाइज को, अगर आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो मैंने क्या किया, √7 और √6 ऊपर नीचे लिख लिए, सेम नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में यहाँ सिंबल दिया हुआ है माइनस का, तो यहाँ आंसर में जो सिंबल है इधर मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हैं वो प्लस से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, प्लस से करेंगे। यहाँ सिंबल माइनस का दिया है तो आप यहाँ सिंबल कौन सा ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। अब इजी हो गया, जब भी आप ऐसा मल्टीप्लाई करें कि नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, 3-4 नंबर दिए हुए तो ब्रैकेट जरूर लगा लें। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगा लें। आगे बढ़ते हैं, 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेम वही नंबर मिल जाएगा, √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, a माइनस b, a प्लस b, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। अब a माइनस b, a प्लस b की फॉर्मेट में बनना है, तो a माइनस b, a प्लस b के बारे में हम क्या जानते हैं, a माइनस b और a प्लस b के बारे में हम क्या जानते हैं, वो होता है बेटा आपका a² माइनस b²। तो जहां आपको a दिखे वहां √7 लिख देना है, जहां आपको b दिखे वहां आपको √6 लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, √7
प्लस रूट 6 और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6। अब 7 माइनस 6 की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। तो मैं इसका केवल एक ही स्टेप करने वाला हूं, बाकी के स्टेप आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई रूट 5 और रूट 2 को ऐसे ही ऊपर नीचे लिख लीजिए, क्योंकि यहां सिंबल प्लस का दिया है तो यहां आपको क्या लगा देना है बेटा, माइनस लगा देना है। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यही चीज आपको शायद अगले क्वेश्चन में करनी है। 1 अपॉन 7 प्लस रूट 2, प्लस है क्या, माइनस है। 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, एज इट इज आप क्वेश्चन नोट कर लें, रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको, रूट 7 और 2 एज इट इज लिखें, माइनस की जगह आपको यहां क्या लगा देना है बेटा, प्लस लगा देना है। बस यही मेथड है आपका इन क्वेश्चंस को करने का, डिनोमिनेटर को जब भी रेशनलाइज करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़े से एडवांस हैं वो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं, देखें जरा कैसे होंगे। अब उन एडवांस क्वेश्चन के लिए हमें इस पेज की तो जरूरत है नहीं है, तो मैं इस पूरे पेज को क्लियर कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके लिए, रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर से लिखा है, रेशनलाइज द फॉलोइंग भी अगर लिखकर आए तो आप डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट मैंने लिया रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो और टेंशन बढ़ा दी, अभी तक न्यूमरेटर में केवल एक नंबर चल रहा था, अब यहाँ क्या कर दिया, न्यूमरेटर में भी रेशनल नंबर लगा दिए। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई, ये रूट 3 माइनस रूट 2 एज इट इज लिखें, रूट 3 रूट 2 रूट 3 और रूट 2। यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। दो दो नंबर का प्रोडक्ट चल रहा है तो सभी में लगा दो आप ब्रैकेट, सभी में क्या लगा दो, ब्रैकेट, ठीक है। न्यूमरेटर में देखें जरा, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं क्या कह रहा हूं कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहां पर आपको a दिखे वहां रूट 3 लिखना है, जहां आपको b दिखे वहां आपको रूट 2 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के नाम पर क्या है, रूट 3, और b के नाम पर क्या है, रूट 2। डिनोमिनेटर में बात करते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, यानी कि कुछ इस तरह से बनना है, a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी और a प्लस बी होता है बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर भी मैंने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लिए। क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3 रूट 2, ठीक है। रूट 3 और रूट 2 दोनों रूट के नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को बाहर रखते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 रूट 6। डिनोमिनेटर में बात करते हैं, यहाँ बचा केवल 3 और यहाँ बचा केवल 2। 3 माइनस 2 की वैल्यू होती है बेटा 1, डिनोमिनेटर की बोल रहा हूँ, 3 माइनस 2 की वैल्यू होती है 1। न्यूमरेटर में केवल इन दोनों को ऐड करें, इसको साथ में ना लें, क्योंकि 2 रूट 6 में रूट दिया हुआ है, इन दोनों में कोई रूट का नंबर नहीं है। यहाँ रूट 6 दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी रूट का नंबर नहीं है, कोई भी तो छोड़ो,
√6 ही होना चाहिए, तभी ये प्लस माइनस हो पाएंगे। तो 3 + 2 को ऐड किया, क्या मिला हमें 5, और यहाँ 2√6 एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 - 2 की वैल्यू होती है बेटा 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक एडिशनल क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। बाकी के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उन क्वेश्चन पर बेस्ड मैं एक वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए घर के लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 3√2 + √3 अपॉन 3√2 - √3। कुछ कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी से ही क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। 5√5 + 3√3 अपॉन 5√5 - 3√3। तो इन 2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। अगर वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें। बाकी किसी सुझाव की जरूरत आपको लगे देने के लिए तो मुझे सुझाव जरूर दें कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं आपके लिए और भी सुधार कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।